हर हर महादेव भक्तों, आपके लिए मैं आज एक वीडियो तैयार की हूँ। जो पशुपतिनाथ का व्रत करता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सा उपाय है। तो थाली पशुपतिनाथ के व्रत में हम थाली कैसे तैयार किया जाता है, तो ये आज हम आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या रखा जाता है थाली में। तो आप देख लीजिए, इत्र रखें, श्वेत पुष्प, शमी पत्र, बेल पत्र, कलावा और गुलाल रख लीजिए, लाल पीला हरा, अक्खा चावल, कमलगट्टा, चंदन पाउडर और इत्र, भस्म, चने दाल 108, अभ्रक है, ये चमकीलेदार होता है ये अभ्रक, जनेऊ, मूंग, मीठा भोग लगाने के लिए मीठा कुछ भी रख लीजिए आप, लौंग इलायची आप रख लीजिए। ये तो गुलाल है, लाल पीला हरा जो भी कलर आप जितना आप जुटा पाइए रख लीजिए। घी से भरा हुआ शुद्ध देसी गाय के दीपक तैयार कर लीजिए। फूल माला अनेक प्रकार के आप रख लीजिए। धतूरा का फल हो तो आप उसको फोड़ करके उसका बीज रख सकते हैं। माचिस रख लीजिए। गेहूँ 108 रख लीजिए। पंचामृत तैयार कर लीजिए। 5 चीज़ों से तैयार किया जाता है जो कि सबको पता है। दही, दूध, चीनी, गुड़, घी, शहद और गंगा जल भी डाल लीजिए। मिक्स कर लीजिए और अपनी थाली में रख लीजिए। बहुत लोग चाहते हैं कि हम उसको अलग अलग भगवान शिव को हम अर्पित करें, तो ऐसा भी कर सकती हो कि शहद अलग से चढ़ा दीजिए और दही अलग से, दूध अलग से भगवान शिव को स्नान करा सकती हैं। अलग अलग चीज़। थाली तैयार हो गई, हम लोग निकल लिए हैं और गंगा जल ज़रूर रख लीजिएगा। हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। और पशुपतिनाथ का व्रत बहुत लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष से, कृष्ण पक्ष से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोमवार, किसी भी सोमवार को शुरू कर सकती हैं, सिर्फ पितृपक्ष ना हो। मंदिर में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान के स्थान पे साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद फिर अपना पूजन को स्टार्ट करें। बेलपत्र आप रख लीजिए और थाली में जो भी चीज़ आप सजाएंगी थाली, तो उसमें सारी चीज़ें डबल रखना होगा। जैसे कि आपने अभ्रक रखा, गुलाल रखा, तो इतना क्वांटिटी आप रखिए जिसमें कि आधा इस सुबह की मीटिंग की थाली है ये, तो सुबह की मीटिंग में आधा चढ़ेगा और आधा जो है शाम की मीटिंग में चढ़ेगा। ये हाफ हाफ करके होता है इसमें। शाम के टाइम में अलग से थाली नहीं सजाई जाती है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत फलदायी मंत्र है। घर में अगर कोई काफ़ी दिन से रोगीला व्यक्ति है, तो उसके लिए अगर मनोकामना करके आप व्रत को धारण कर रही हैं, तो आपका 5 व्रत पूर्ण होते होते वो सही हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से उस व्रत को आप उठा सकती हैं। आप फिर से उसको करिएगा व्रत। लेकिन याद रखें कि जिस मंदिर से आप पशुपतिनाथ का व्रत का पहला पूजन जिस मंदिर में करेंगे, तो आपको 5 सोमवार के पशुपतिनाथ के व्रत का पूजन उसी मंदिर में ही करना पड़ेगा। अगर आप कहीं मैके चली गई तो सोचती हैं कि मैं वहाँ पे हम उस मंदिर में पूजा कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। ससुराल गई तो ऐसा नहीं होता है। आप जिस मंदिर से स्टार्ट किया है, 5 व्रत आपको वहीं से ही पूर्ण करनी पड़ेगी और पूजा एक ही मंदिर में होता है। यही पशुपतिनाथ के व्रत का विधान है। तो भगवान शिव जी को अच्छे से नहला लीजिए। पंचामृत से सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान कराएंगी। स्नान करा के उनको वस्त्र के रूप में कलावा पहनाएं या फिर श्वेत वस्त्र ले लीजिए, उसको आप पहना सकती हैं। भगवान शिव को जनेऊ पहनाइए, माला पहनाइए। जितनी भी सामग्रियां आप लेकर के आई हैं, आपको इस प्रकार चढ़ाना है कि उसमें आधा आधा आपको बचाना होगा और आधा आप भगवान शिव को अर्पित करना होगा। तो ये बेल पत्र देखो चढ़ा रही हैं। तो ये जो चढ़ा रही हैं कनेल, दूर्बा, ये गणेश भगवान का स्थान होता है। भगवान को स्नान कराने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए। पूजन करने के बाद फिर शिव भगवान की पूजा और आराधना पशुपतिनाथ का होगा।
वैसे भी कोई भी पूजा आप करती हैं तो गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है, उसके बाद फिर पूजा का शुरू करते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद गणेश भगवान की पूजा हो गई तो अब शिव की पूजा को हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। पूजा हो रही है भगवान शिव की, लेकिन भगवान शिव की जब तक आप पूजा करेंगी तब तक ओम नमः शिवाय का जप जीवा पे हमेशा रखी रहे, हमेशा बोलते रहें, जप करते रहें। इस भगवान को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करेंगे तभी वो शुभ फल देते हैं। तो उनको रिझाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप लगातार आपको करते रहना होगा। और सुबह के टाइम में आपको जितनी थाली में रखी है इससे ज़्यादा, भगवान को तो बहुत कुछ पसंद है, जैसे कि सब तरह की जितने अनाज होते हैं पसंद है, आप रख सकते हो, लेकिन काली तिल्ली आप नहीं रख सकते हैं। काली तिल्ली पशुपतिनाथ के व्रत में नहीं चढ़ाया जाता है, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। माला पहनाने के बाद भगवान शिव को त्रिपुंड जरूर लगाइएगा, नहीं तो पूजा अधूरा होता है। त्रिपुंड और ये बीच में त्रिनेत्र बना दिया जाता है। गुड़हल का फूल भगवान की पिंडी पर नहीं चढ़ती है, ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जलाधारी पर ही चढ़ाई जाती है। अशोक सुंदरी माँ जगदम्बा की जो हस्तकमल है ये माँ जगदम्बा का स्थान होता है, और ये जहाँ पे सबसे पहले गुड़हल का फूल चढ़ाया ये अशोक सुंदरी का जगह होता है। और भगवान शिव के ऊपर धतूरा, बेल पत्र सारे चीज़ चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए, ताकि उनको रिझाओगे, जितने ही भगवान शिव को रिझाओगे उतने ही आपको शुभ फल प्राप्त होगा। वो प्रसन्न होकर के आपको फल देंगे। आपके घर में काफ़ी दिनों से कोई अगर बीमार है तो ये व्रत आप ज़रूर संकल्प करें, व्रत करें और देखिए इसका फल और परिणाम बहुत ही शुभ फल है। आप इसको कर सकते हैं। पितृपक्ष में ये व्रत नहीं धारण किया जाता है। और ये मेरी बेटी है, ये भी पूजा बहुत करती है, भगवान शिव को बहुत मानती है। हम दोनों लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। मंदिर में हम लोग 10-11 बजे के करीब आए हैं, ताकि मंदिर एकदम फ्री हो, भक्तों से भीड़ ना हो, नहीं तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसलिए खाली टाइम में हम लोग को आना पड़ा। और इन भगवान शिव की जो पशुपतिनाथ का व्रत है, जितना सुबह करिए, ब्रह्म मुहूर्त में करिए तो और अच्छा है, लेकिन ये तो मंदिर ऐसे मोहल्ले में है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो यहाँ पूजा करते नहीं सही बनता है। लेकिन हम लोगों ने किया है कि किसी तरह वीडियो बन जाए, आप लोगों तक हम वीडियो पहुँचा सकें। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ही खाली माहौल है और हम लोग अच्छे से पूजा कर पा रहे हैं। इत्र भगवान को लगा रहे हैं, तो इत्र लगाने से भगवान शिव को, जब रुई में करके आप लगाइएगा भगवान शिव को इत्र, तो इससे आयुष बढ़ता है। और जो गेहूं है 108 गेहूं भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, तो उससे संतान की वृद्धि होती है, संतान से सुख प्राप्त होता है। और जब वो घी का भरा दीपक, उसको भी जला कर के साइड में आप रख लीजिए। ये धूप जलाइए, धूप जला कर के उसके किनारे से आचमन कर दीजिएगा। दीपक जला करके विधि विधान से रिझाते हुए भगवान को आरती खूब प्यार से गाते हुए भगवान शिव को रिझाएं। उनकी आरती श्रद्धापूर्वक से करें। पूजा समाप्त हो गया है लगभग। पूजा की समापन, अब पूजा दीपक जो आरती की आप रखी उसको आचमन करिए, तभी आपकी आरती पूर्ण होगी, कंप्लीट होगी। अब जहाँ पे आप बैठी हैं वहीं पे बैठे बैठे आप हाथ में जल लीजिए, संकल्प लीजिए कि जो हमने पूजा किया स्वीकार करें, जो गलती हुई थी माफ़ करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद जहाँ पे आप बैठी हैं नीचे आसनी के नीचे आप जल गिराएं, जल गिरा करके अपने नैनों से लगाएं और घर के लिए